अपने क्या आयो थो? कल अपने 22वां श्लोक जो आयो वाके बाद 3 कारिका अपन ने ली, 5 कारिका है, वहां से तीसरी कारिका तक गए अपन और कारिका को व्याख्यार्थ अपन ने देखियो, वाको अभी विवरण बाकी है। अरे कारिकार्थ देखियो, व्याख्या बाकी है अभी। तो वहां में अपन को ठाकुर जी की अभी 9 प्रकार की जो लीला कहो या चेष्टाएं कहो वो अभी बताई गई अपन को। तो हमें 22वें श्लोक 22, 23 और 24 ये 3 प्रकार में 3 लीला 3 श्लोक में बताई जाएगी। तो हमें ये कही है कि वो 22वें श्लोक में ठाकुर जी की थोड़ी सी गति यानी रिंगण लीला जो चल रही है, गुटुरुवन जो ठाकुर जी चल रहे हैं वाके लिए, और फिर वासु थोड़ी विशेष गति 23वें श्लोक में वो बतायो कि ठाकुर जी ने थोड़ी सी गतिमान है आप, वाके बाद थोड़ी विशेष गति भाई, जैसे गुटुरुवन चलने वालो बालक थोड़ो दौड़वे लग जावे, मतलब चल रहा है गुटुरुवन पर थोड़ो तेज चल रहे हो तो विशेष गति, और एक माता की गोदी में विराजे भाई। ऐसे 3 श्लोक में ये 3 प्रकार की लीला का वर्णन आएगा। वाके बाद बतायो कि खड़े होके जो ठाकुर जी लीला कर रहे हैं वो 3 प्रकार की लीला वहां में बताई। आगे के वहां में तो कही कि 25, 26 और 27 जो 3 श्लोक आगे आएंगे वहां में पहले पराधीनता वाली लीला है कि ठाकुर जी खड़े हो रहे हैं, गुटरून चलते भाई अब थोड़े और बड़े भाई, तो वहां में आप खड़े हो रहे हैं तो कैसे खड़े हो रहे हैं, तो कह रहे कि कभी गाय के बछड़ा की पूंछ पकड़ के खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, या कभी नंदराय जी की या कभी यशोदा जी के श्रेयस्थ की अंगुली पकड़ के आप खड़े हो रहे हैं और चलना सीख रहे हैं। ऐसे सब प्रकार की लीला 25वें श्लोक में वर्णन करी जाएगी। और फिर आएगा कि ठाकुर जी पराधीन भी हैं और स्वतंत्र भी हैं, दोनों लीला एक साथ हो रही हैं। तो हमें ये बताना कि अब ठाकुर जी अपने आप खड़े हुए तो लग गए हैं पर चलवे जाएं और दो कदम चलें और आप गिर जाएं, तो ऐसे में मतलब यशोदा जी मना कर दे में कि नहीं नहीं आप मतलब बच्चा को नहीं चलाना नहीं है अभी, ऐसे ही आप खुद ही आप लेके घूमते रहे या आप अपना मतलब को हाथ पकड़ के आप चला रहे हैं, यो स्वतंत्र नहीं छोड़ रहे हैं। स्वतंत्र हो गए हैं फिर भी ठाकुर जी को स्वतंत्र यशोदा जी के स्नेहवश आपको नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये लीला 26वें श्लोक में बताई जाएगी। ये प्रकार आपने श्री आचार्य जी ने बताया। फिर तीसरी भी बताई कि आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए हैं। तो कह रहे पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए मतलब तो कि ना अब कोई को सहारा लेवे की जरूरत है और न ही कोई रुकावट डालेगा, या प्रकार से विचार मतलब ठाकुर जी को अब स्वतंत्र लीला शुरू हो गई, यानी ठाकुर जी इतने थोड़े बड़े और हो गए कि वो अपने हिसाब से सब जगह जा आ सक रहे हैं और घूम फिर सक रहे हैं, अब कोई रोकवे भी नहीं आ रहा है, ऐसी आपकी लीलाएं हो रही है। तो ये 27वें श्लोक तक अपन की दूसरी कारिका भाई। फिर तीसरी कारिका में 3 प्रकार की आपकी जो बाल लीला आप कर रहे हैं, कौन कौन सी बाल लीला कर रहे हैं, अब स्वतंत्र हो गए हैं तो अब कोई रुकावट तो है नहीं, तो अब कौन सी लीला कर रहे हैं, तो वो अपन ने कारिका के अर्थ में अपन ने देखो। तो कि पहली तो आपने बताई मुग्ध लीला के बालक सब बालकन के साथ में आप खेल रहे हैं, वो मुग्ध बालक की तरह खेल रहे हैं। तो मुग्ध बालक यानी जो भोले भाले जिनको कुछ नहीं पता चले, अगर कोई चालबाजी कर रहा है उनके साथ तो वो भी उनको नहीं पता चल रही है और वो मुग्ध होके और बालकन के साथ खेल रहे हैं। जैसे वो अपन ने मणिमय रत्न को जो खम्भ है बाकी जो अपन ने प्रसंग को बात करी थी वो भी है, और एक ये भी है कि जब ठाकुर जी चलवे लग गए हैं तो मुग्ध होके देख रहे हैं कोई अपरिचित भी आयो है तो वो यशोदा जी जैसो लग रहा है तो उनके पीछे पीछे चले जा रहे हैं, और जब मैंने एकदम द्वार तक पहुंच जावे तब देखें कि माता तो अंदर से बुला रहे हैं, तो वो देख के यूं कह रहे अरे मैं तो माँ के पीछे जा रहा हूँ, तो मेरी माँ तो अंदर से बुला रही है, और फिर जाके एकदम से मुड़ जावे वापस यूं मुग्ध है, यानी यो झेप जावे कि अरे मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो मेरी माँ तो यही है। तो ये मुग्धता। फिर जैसे चल रहे हैं आप चलते चलते तो आपके चरणारविंद में से जो नुपुर है वहां में से ही आवाज आ रही है, ऐसी वो घुघरी की आवाज आ रही है, तो वो आवाज सुबह वो देख रहे हैं यहाँ वहां करके कि कौन की आवाज आ रही है, कहाँ से आवाज आ रही है। फिर आप चलें तो फिर आवाज आवे,
फिर रुक के देखने लग जाओ कि ये कहाँ से आवाज आ रही है, मतलब ऐसी मुग्धता कि आपको अपने में से आवाज आ रही है लेकिन वो आपको पता नहीं है। ऐसी मुग्ध लीलाएं ठाकुर जी कर रहे हैं। तो यह लीला को क्या बताई, तामस सात्विक की लीला बताई। फिर आयो के धृष्टता वाली लीला। धृष्टता वाली लीला कैसी, तो वो लीला बताई है ढीठाई वाली, यानी तुम वो अगर कछु तूफान कर रहे हैं और अपन लड़ रहे हैं तो भी उनको असर नहीं हो रही है, कोई मतलब ही नहीं है, तुम बदले में कितनों भी लड़ते रहो, सुनते रहो, वो खड़े खड़े सुनते रहेंगे और फिर अपन जो काम करना है वही करेंगे, वो मन मर्जी से ही करेंगे। तो वो ढीठाई वाली जो धृष्टता वाली जो लीला है वो दूसरी लीला बताई, वाको आपने राजस तामस लीला बताई है। फिर आई है धूर्तता वाली लीला, यानी चालबाजी वाली लीला। अभी तक तो जो मुग्ध बन के दूसरे की चालबाजी के शिकार हो रहे थे आप, तो अब दूसरे लोगों को आप शिकार कर रहे हैं, यूं समझो कि आपने धूर्तता करके वो ऐसी लीलाएं कर रहे हैं, कोई को माखन को छीका ऊपर बांध दियो है तो वाकू कैसे प्रकार से लेनो, या कोई कहीं माखन लेके जा रहा है या कोई डगर कहीं जा रहा है तो वाकू डगर भुला देनो, गलत डगर पे चला देनो, या और भी कोई कोई अच्छे कि तेरा बच्चा ने ये कर लियो, तेरा बच्चा यहाँ गिर गयो, या तेरा बच्चा गाय के पीछे चलो गयो, ऐसे करके कितने प्रकार की ऐसी चालबाजी की लीला ठाकुर जी कर रहे हैं। तो ये धूर्त लीला बताई है। तो या लीला को तामस तामस लीला ठाकुर जी की बताई है। तो ये कह रहे कि ये तीनों प्रकार की जो लीला है वो करते करते ठाकुर जी ने अपने निर्गुण भक्तन को अपने में निरोध सिद्ध करवायो है। तो यहाँ अपन ने एक लाइन अपन ने शुरू में ली थी व्याख्या की, तो वहां में बताया कि ठाकुर जी को की ये जो लीला है, ये प्रकरण जो है वो निरोध सिद्ध करने वालों है। यासु जैसो जैसो भक्त है ऐसे ऐसे आप अपनी लीला कर रहे हैं, ताकि वो भक्त ठाकुर जी में अपनी रतिमति और गति स्थित कर देवे। यासु ठाकुर जी जैसो भक्त है ऐसे ही आप बन के और वाके लिए वाको अपनो बनावे के लिए या प्रकार की लीला कर रहे हैं, यासु वो अपने में निरुद्ध कर रहे हैं वाको। ये प्रकार अपन कल अपन ने यहाँ तक देखे हो। श्री वल्लभाधीश की जय है। अब आगे ले में अपन श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री वागपति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद भागवत महापुराण श्रीमद वल्लभाचार्य जी विरचित सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रमाण प्रकरण को अवांतर प्रकरण को चतुर्थ अध्याय चल रहे है, और श्रीमद भागवत जी 10वें स्कंद के अनुसार अपनो ये 8वां अध्याय चल रहे है, यानी कि 8वां अध्याय चल रहे है। और अपन ने 22वें श्लोक के बाद तीसरी कारिका को अर्थ लियो तो अब बाकी व्याख्या अपन देखें। कह रहे भगवान की लीलाएं भक्तों के निरोधार्थ है। ठाकुर जी जो लीला कर रहे हैं वो भक्त के निरोध के अर्थ ही है। अतः जैसा जैसा भक्त हो भगवान भी वैसे वैसे ही बनकर उस प्रकार की लीला कर उन भक्तों का निरोध करते हैं। जैसे जैसे भक्त हैं वही प्रकार से ठाकुर जी अपना स्वरूप बना के और वही प्रकार की लीलाएं ठाकुर जी कर रहे हैं, ताकि वो भक्त ठाकुर जी में निरुद्ध हो जाए। भक्त सात्विक आदि भेद से भिन्न भिन्न है, अतः लीलाएं भी भिन्न प्रकार की भगवान ने तदर्थ की हैं। यानी जैसे प्रकार के भक्त हैं, सात्विक आदि भेद हैं बहुत सारे, जैसे अपन कहें तामस 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 सात्विक तामस राजस या प्रकार से जो भक्त हैं, तो वो सभी प्रकार के भक्त के लिए ठाकुर जी वही प्रकार की लीला कर रहे हैं। जैसे कि बालकों का निरोध करने के लिए मुग्ध लीला, बालकन के निरोध सिद्ध करना है तो मुग्ध लीला कर रहे हैं कि ठाकुर जी कुछ बड़े बालक जो आपके साथ खेल रहे हैं तो उनको कैसे निरोध सिद्ध करेंगे, तो मुग्ध बन के मैं कछु नहीं जानू, तुम खिला रहे ऐसे मैं खेल रहा हूँ, ऐसे प्रकार से मुग्धता बता के उनको मन हरण कर लियो, ताकि उन बालकन को ठाकुर जी के साथ खेलवे में आनंद आवे, ठाकुर जी के पास रहवे में आनंद आवे। तो ये निरुद्ध को प्रकार हो गयो। तो कह रहे हैं कि वो तामस सात्विक रूप है, तो वही प्रकार से ठाकुर जी ने भी तामस सात्विक रूप अपना बना के और मुग्ध लीला करी, क्योंकि बालक सात्विक एवं तामस थे। इस तरह दृष्टता लीला करी तो वहां में कैसे भक्त है, तो कहीं वहां में राजस और तामस भक्त है, उनके निरोधार्थ होने से आपने भी राजस और तामस रूप से
यह ढिठाई बाल वाली जो लीला है वो की है, तथा तामस तामस भक्तों के निरोधार्थ धूर्तता पूर्ण लीलाएं कर अपना वैसे ही तामस तामस रूप का प्रदर्शन कराया है। मैं कह रहे हैं कि जैसे प्रकार के सामने भक्त आए, तो जैसे बाल लीला में मुख्य लीला करे तो वहां सामने सामने भक्त कैसे आते, तो सामने बालक ही आते, तो वो तामस तो है पर साथ में सात्विक भी है। यासु उनके साथ थोड़ी ऐसे ही सहज लीला आपके साथ कर ली उन बालकन के साथ, तो उनको निरोध सिद्ध हो गया। फिर आपने करी थोड़ी धृष्टता वाली, ढिठाई वाली, तो क्योंकि भी सामने भक्त ऐसे ही होते, राजस और राजस तामस भक्त है, तामस तो है ही पर वहां राजस अंश भी है। यासु तो वो कैसे है, ढीठ कैसे बताए कि भाई तुमको ये बात करी तो भी तुमको असर ही नहीं हो रहा है, तो अपने ही काम किए जा रहे हो, अपने मन की करे जा रहे हो, तो ऐसे भक्तन के लिए आपने ऐसी ही लीला करी सामने, तो उनको ये हो गया क्या, रहे ये तो बिल्कुल हमारे जैसे ही कर रहे हैं, तो हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हमको सुधर जाना चाहिए, या ये हमारे जैसे ही हैं तो हमारे इनकी तो खूब मिलेगी, खूब पटेगी, ऐसे सोच के भी ठाकुर जी इनके लिए इनकी जैसी लीला करके और उनको निरोध सिद्ध कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि तीसरी लीला करी धूर्तता वाली, तो वो धूर्तता वाली क्यों करी, तो कह रहे कि सामने जो भक्त हैं वो भक्त तामस तामस है, वो भी ऐसे ही चालबाज भक्त हैं, तो वो लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं, यासु ठाकुर जी भी उनके लिए उनके सामने जैसे को तैसा ही कियो, वो कह ना कि हीरा को हीरा ही काटे, तो सामने जैसो व्यक्ति है तो ऐसे ही ठाकुर जी ने भी अपना रूप बना के मतलब ऐसे ही स्वभाव बनायो और वही प्रकार की लीला करी कि तू धूर्तता करेगो तो मैं सामने ज्यादा धूर्तता करूंगो, अब बता अब क्या करेगो तू, क्योंकि ना शेर न माथे सवा से, तो वाकई जैसे प्रकार है कि ठाकुर जी कह रहे तू धूर्तता कर रहे, तू चालबाजी कर रहे, अब ले मैं तेरे से भी ज्यादा चालबाजी करके बताऊं, अब बता तू अब क्या करेगो, तो वो अपने आप ही हार मान के बैठ जाएगा कि नहीं भाई तू जीतो मैं हारे करके, उठा गोपीजन कहे ना तुम जीते हम हारे, वो ये वाकई प्रकार की बात है कि तुम कितनी भी ढिठाई कर लो या कितनी भी धूर्तता करो, सामने जो वो कर रहे हैं धूर्तता वो तुमसे बढ़ के है या तुम उनसे जीत नहीं सकोगे, तो ऐसी जैसो सामने भक्त आयो ठाकुर जी ने वही प्रकार की लीला करी और उनको निरोध सिद्ध कियो है। यहाँ में कह रहे हैं कि अपना वैसा ही तामस तामस रूप का प्रदर्शन कराया है। इन लीलाओं से जब सब प्रकार के भक्तों का निरोध हो गया तब अपने निर्गुण स्वरूप का उनके हृदय में प्रागट्य किया। पहले तो कही ना कि पहले धीरे धीरे आवे दो, सब आएंगे, सब मतलब यानी ठाकुर जी कृपा समझो के या प्रकार से करें कि पहले तू जैसो है ऐसो तू मेरे पास आ जा, जब तो को मेरी आदत पड़ जाएगी फिर तो तू कहीं नहीं जा सकेगो ना। अपन ने कहे ना कि भाई कोई चीज की आदत डालनी है अपन को और वाकू सामने वाले को भावे नहीं है, तो वाकू जैसो भातो है ना वे वा प्रकार को वाकू चीज बना के देंगे तो वो रोज खाएगो, फिर अपन कहेंगे कि नहीं भाई अम्मा को नहीं बनानी, तो नहीं ऐसे नहीं चलेगो, मेरे को तो वो खाए बिना चलेगो नहीं, तो को बनाना ही पड़ेगा, तो कि भाई मेरे से तो नहीं बने तो कुछ चाहिए तो खुद बना ले, तो खुद ही बना के खाने लग जाओ। यानी एक ऐसी चीज है जहाँ ठाकुर जी यूं कह रहे हैं कि तू जैसो है ऐसो तो पहले मेरे पास आ जा। ठाकुर जी वह प्रकार से वाकु इतनो अपने में ओत प्रोत कर ले में, जब सबके निरोध सिद्ध हो गए तब ठाकुर जी ने अपनो जो निर्गुण स्वरूप है वो उनके हृदय में स्थिर कर दिए, स्थापित कर दिए, क्योंकि पहले तो सगुण स्वरूप देखे और सगुण लीला ही दिखाई ठाकुर जी ने, फिर ठाकुर जी को लगे कि हाँ अब ये सारे सगुण में मोहित हो गए हैं, सगुण के बिना भी इनको चले नहीं है, तब जाके ठाकुर जी ने अपना निर्गुण स्वरूप उन सब भक्तन के हृदय में स्थिर कियो। वो या के लिए कियो के सब भक्त वासु कृत कृत्य हो गए, कि ठाकुर जी की जब आदत हो जाए, आदत का मतलब है कि आपके बिना रहो नहीं जाए। अभी तो अपन की कोई की यानी मेरी तो नहीं है कि ऐसी स्थिति के हाँ मेरे को हाँ ये मेरी नित्य की सेवा है, मेरे को पहुंचना ही पड़ेगा, हाँ कोई नहीं है करने वाले या सो अपन पहुंच ही जाए और ठाकुर जी कृपा से करें, लेकिन एक जो एक अपने हृदय में भाव नहीं ये टहल तो मेरी ही है, मोको ही करनी है, ये हृदय में भाव करके और फिर ठाकुर जी के सम्मुख में जाए, कभी वो टहल कोई कारण से छूट जावे
तो वाको ताप होवे, वाको दुख होवे, ऐसो तो मुको कुछ नहीं हुए है। तो ये जब होएगो तब ये समझ में आएगी कि हृदय में निर्गुण स्वरूप विराज गए हैं। लेकिन अभी तो मेरे हृदय में तो यह प्रकार को, हाँ, सगुण स्वरूप को जरूर अपन देखें कि ठाकुर जी ये लीला कर रहे हैं, अपने जैसे ही हैं और कर रहे हैं, और वहां में आनंद ले रहे हैं, तो वो एक पूरा प्रकार अलग हो जाए। लेकिन निरोध सिद्ध नहीं भयो है अभी। तो ठाकुर जी हृदय में विराजे हैं, निर्गुण स्वरूप जो आपको है वो हृदय में आपने पधरायो है, ये अभी नहीं हो पायो है। तो अभी तो अपन बहुत दूर हैं। अपन तो नहीं कह सकूं, मैं सच्ची में बार बार सबके लिए कहूँ, और मैं अपने ही लिए कह रही हूँ कि बहुत दूर हूँ या स्थिति सु कि जब ऐसा हो कि अरे प्रभु मैं आपके बिना नहीं रह सकूंगी, कैसे चलेगा मेरे को आपके बिना। जैसे अपन एक सीधी सीधी बात है कि अपन भोजन के बिना नहीं रह सके, श्वास लिए बिना नहीं रह सके, अपने को जो प्राण है वो प्राण वायु जो अपनी है वाको अपन 2 मिनट भी बंद नहीं रख सके, क्योंकि वाके बिना अपन घबरा जाए, अपने प्राण कंठ तक आ जाए, मस्तिष्क तक पहुंच जाए, बहुत कछु हो जाए ऊंच नीच। तो ऐसो जो प्रभु के लिए होना चाहिए, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो वो बोले जरूर है कि आप प्राणनाथ हो, आपके बिना मैं नहीं रह सकता, मेरे को नहीं चले आपके बिना, सब बोलवे में ही अच्छो लगे। ठीक है, 22, 23 व 24वें श्लोक में भगवान की सात्विक लीला का, 25, 26 व 27वें श्लोक में भगवान की राजस लीला का वर्णन किया गया है। और अब 28वें श्लोक में मुग्ध लीला सात्विक मिश्रित तामसी लीला है। दूसरे 28वें श्लोक में गोपियों की उक्ति है, उनमें उसमें रूप वर्णन नहीं है। यानी आगे और सब क्या आवे वालों है वाको महाप्रभु जी उल्लेख कर रहे हैं, बता रहे हैं। फिर 29वें श्लोक में दृष्टता लीला राजस मिश्रित तामसी लीला है। 30वें श्लोक में धौर्त्य लीला तामस तामसी लीला है। इस प्रकार सगुण लीलाएं भगवान ने 9 प्रकार की है। अपन ने कल 9 प्रकार की लीला देखी ना, 3 तो अपन को वो बैठी हुई गुडुरोन वाली बताई, फिर 3 खड़ी बताई पराधीन वाली, फिर थोड़ी पराधीन मिक्स और स्वतंत्र वाली, और फिर बिल्कुल स्वतंत्र लीला, वो 3 लीला बताई, और 3 और 3 6 हुई। और वाके बाद धृष्टता वाली, फिर मुग्ध लीला और धूर्त लीला, ये तीनों लीला को वर्णन आएगा। ऐसे 9 प्रकार की सगुण लीलाएं मैंने कही ना ठाकुर जी कृपा से कि सगुण लीलाएं ठाकुर जी ने करी, तब जाके सबको निरोध सिद्ध भयो, और फिर ठाकुर जी ने अपना निर्गुण स्वरूप उनके हृदय में स्थापित कियो है। तो वो निरोध सिद्ध करके और ठाकुर जी ने अपनो निर्गुण स्वरूप जब पधरायो, तब वो सारे भक्त प्रकृत्य हो गए, यानी कि धन्य हो गए हैं। तो हमें 9 प्रकार के सगुण लीलाएं जो हुई, वाको वर्णन 22वें श्लोक में निर्गुण रूप का वर्णन किया गया है। इस प्रकार श्री सुखदेव जी ने रूप प्रकरण में 10 प्रकार के रूपों का वर्णन 10 श्लोकों में किया है। अब अपन कारिका चौथी आई है। सात्विकादि विभेदेन तत्तद्यो गामिनी तांस्तु क्रमशो भावान दूरी कृत्यांति में स्थिरा। कारिका को अर्थ है, सात्विक आदि गुणों के पृथक पृथक भावों वाले, यानी अलग अलग भाव वाले जीवों के हृदयों में भगवान उसी प्रकार के रूप से प्रवेश कर क्रमशः उनके सात्विक आदि भावों को दूर करते हैं, जिससे अंत में उनकी भगवान के निर्गुण रूप में स्थिर स्थिति हो जाती है। यहाँ पे बता रहे हैं कि ठाकुर जी ने जो सात्विक आदि गुणों वाले, जो अलग अलग भाव वाले जो भक्त हैं, जीव हैं, उनके हृदय में आपने पहले क्या कियो, जैसे वो भक्त हैं वही प्रकार से अपने आप को उनके सामने प्रकट कियो। और जब वह रूप में सब भक्तन को मन स्थिर हो गयो, तब ठाकुर जी ने अपनो निर्गुण स्वरूप उनके हृदय में स्थिर कियो। क्यों? क्योंकि जब पहले जो सगुण स्वरूप बताए, सगुण लीला बताई, उन सबन में जब मन स्थिर हो गयो, तो वो निर्गुण स्वरूप को भी स्वीकार कर लेंगे, ये निश्चित है। यानी यो समझो कि जैसे जैसो भक्त है ऐसे ठाकुर जी बन के वाके साथ लीला करी, तो वो ठाकुर जी से इतना गाढ़ हो गए। जैसे आजकल भी जीव यो कहे ने, अरे फलाना बालक, ए बालक साथे तो हमारू घर जेवो संबंध छे, भले ने फिर वो कभी जिंदगी में एक आध बार ही मिले हुए,
पर वो कहवे खातर वो एक बार तो ये कही देंगे कि अरे ये तो हमारा घर जेवो संबंध है, આપણે તો રાત દિવસ નું ઉઠવા બેસવાનું છે। तो ये या प्रकार से उन लोग आत्मीयता बतावे। तो फिर जब हकीकत में अगर रात दिन को उठना बैठना हुए भी अगर भक्त को, जीव को, तो भी अच्छी बात है कि वो रात दिन उनके बालक के साथ रह रहे हैं, या बालक की सेवा में रह रहे हैं, या बालक के साथ कहीं बाहर आओ जाओ कर रहे हैं। तो सब हाँ, तो यहाँ पे क्या आज्ञा कर रहे हैं श्री महाप्रभु जी के सात्विक आदि गुणों से जो पृथक पृथक भाव वाले जो जीव हैं, उनके हृदय में भगवान उसी प्रकार से अपने रूप को प्रवेश कराते हैं, और वाके बाद उनके सात्विक भावों को दूर करते हैं। यानी पहले जैसे दोष वालों भी जीव है तो वाकू आप ठाकुर जी अंगीकार कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे वाके दोष दूर कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपनो स्वरूप पधरायो ना, वाके सन्मुख में लायो है, वाके हृदय में पधरायो है, तो धीरे धीरे करके वाके दोष दूर करेंगे। दोष दूर करने को क्या मुख्य तात्पर्य है, तो कह रहे हैं कि फिर जब ठाकुर जी अपना निर्गुण स्वरूप वाके हृदय में पधराएंगे, तब वह निर्गुण स्वरूप को वो आनंद सु स्वीकार करेगो, या आनंद सु वह निर्गुण स्वरूप में वो खुद भी रम जाएगो। ऐसो प्रकार यहाँ पे बतायो है, या की व्याख्या है कि 10 कारिका में, सॉरी, इस कारिका में समग्र प्रकरण का तात्पर्य कहा गया है कि भगवान ने व्रजस्थों को यानी व्रजवासियों के सात्विक आदि भावों को लीलाओं द्वारा सगुण रूप से क्रमशः दूर कर अंत में निर्गुण स्वरूप से हृदय में स्थिति स्थिर करा दी है। अब आइए 5वीं कारिका है, यशोदार्थ नियम लीला प्रसंगादन्य गामिनी सदैव ताग्रहे व्यग्रास तदैव सदैवम दशधा हरे ही। कारिका को अर्थ है कि भगवान ने यह लीला यशोदा माता के लिए ही की है, किंतु प्रसंग से दूसरों को भी इसका लाभ मिला है। जब ही वे व्रजभक्त घर के कार्य में संलग्न होते हैं, तब भगवान लीलाओं द्वारा 10 रूप धारण करते हैं। या मैं अपन को जो मूल श्लोक है ना, वो श्लोक को अपन को याद रखना है, 22वां श्लोक के वहां में बतायो कि ठाकुर जी को अब कुछ काल व्यतीत होने पर राम और केशव गोकुल में घुटनों से और हाथों से रेंगण की क्रीड़ा करने लगे। तो वाक्य अनुसंधान में ये 5वीं कारिका दी है वापस। तो ये कह रहे हैं कि ठाकुर जी ने यहाँ में जो लीला करी है वो यशोदा जी के लिए ही करी है, लेकिन यशोदा जी के साथ में और भी जो वहां पे ब्रजभक्त हैं उनको ये लाभ मिल रहे है। जब ठाकुर ब्रजभक्त घर के कार्य में मग्न हो जाओ, तब ठाकुर जी 10 रूप धारण करके वो सारी लीलाएं कर रहे हैं। या की व्याख्या को सार थोड़ा सा बताया है कि इस कारिका में यह बताया है कि यद्यपि भगवान ने नाम लीला द्वारा यशोदा आदि व्रज भक्तों का निरोध किया था, किंतु पूर्ण निरोध भाव से वे घर के कार्य में इतने लीन हो जाते थे जो भगवान को उस समय भूल जाते थे। अपन ने बताया ना कि भाई नाम और रूप में कोई भेद नहीं है, तो अमुक लोग यूं विचार लेंगे कि चलो हम तो आखो दिन नाम लेते रहेंगे, इसलिए सेवा करने की क्या जरूरत है ना। सामर्थ्य दोनों में सरखो ही है, रूप में भी वही सामर्थ्य है जो अपन सन्मुख सेवा कर रहे हैं, और नाम में भी वही सामर्थ्य है, आनंद भी दोनों में है, लेकिन जहां रूप होए वहां फिर नाम की गौणता हो जावे, नाम गौण हो जावे। तो यहाँ पे आचार्य जी बता रहे हैं या कारिका में कि नाम के द्वारा तो ठाकुर जी ने निरोध सिद्ध कर दियो यशोदा जी आदि को, सब रजभक्तन को। तो वाके बाद वो लोग इतने बार नाम लेवे में इतने मग्न हो गए हैं, तो अपने कार्य में लग के और मग्न हो गए, निरोध सिद्ध हो गया है ना, तो वो नाम लेते रह रहे हैं, गुणगान करते रह रहे हैं, वो लीला आपकी गाए जा रहे हैं, तो ठाकुर जी जो साक्षात वहां विराज रहे हैं उनको भूल जा रहे हैं। अपन भी यही करें ना, भाई मैं अभी पाठ कर रही हूँ, सेवा बाद में करूंगी, मैं पहले पाठ कर लूं, तो पाठ कर बैठे हैं तो घंटा तक उठ ही नहीं रहे, ठाकुर जी को मंगला भी करा दिए हो, तो ठाकुर जी मंगल भोग आरोग्य जा रहे हैं घंटा पर तक,
क्यों? क्योंकि मैं तो पाठ कर रही हूँ, मेरे को पाठ करने हैं पहले, तो मैं नाम ले रही हूँ ना, मैं गलत थोड़ी कर रही हूँ कछु, ठाकुर जी को नाम ही तो ले रही हूँ। अरे पण वहां ठाकुर जी विराज रहे वो तो देखो पहले, नाम ले रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन जहां पहले ठाकुर जी रूप साक्षात विराज रहे हो तो पहले वहां साक्षात टहल पहुंचना जरूरी है। यासुई तो श्री हरिराय जी आज्ञा कर रहे हैं कि अनुसार में अपन को ब्रह्मर गीत, गोपी गीत, वेणु गीत वगैरह सब करना है। तो ये प्रकार यहाँ पे श्री ठाकुर जी ये सोच रहे हैं कि इनको नाम नाम लीला के द्वारा तो इनको निरोध सिद्ध करा दियो है, तो ये लोग कैसे हो गए कि पूर्ण निरोध हो गयो है, तो वो पूर्ण निरोध भाव से घर के कार्य में लग गए, पूर्ण निरोध भाव से घर के कार्य में लग गए और फिर भगवान को उस समय भूल जाते। बोलो, तो गजब ही कर दिया। अतः भगवान ने रूप लीला द्वारा उनका चित्त उस कार्य से हटाकर अपने में आसक्त कराने के लिए 10 प्रकार के रूप धारण किए हैं। बता रहे कि नाम के द्वारा ठाकुर जी ने निरोध सिद्ध करा दियो है ब्रज भक्तन को, तो वो निरोध सिद्ध होने के बाद वो ऐसे तल्लीन हो गए कि भाई हाँ हमारा निरोध सिद्ध हो गया है, तो आप घर कार्य में लग गए और ऐसे निश्चिंत हो गए कि वहां ठाकुर जी साक्षात जो विराज रहे हैं उनके ऊपर दृष्टि भी नहीं जा रही और उनको ध्यान भी नहीं कर रहे हैं। तो ठाकुर जी ने कही कि अरे यार ये क्या हो रहा है, तो अब ठाकुर जी ने 10 रूप लेके या प्रकार की अलग अलग प्रकार की लीलाएं करी और उनको चित्त अपने रूप में आसक्त किया है। यासु जो सेवा अपन को मिल रही है तो वहां में अपनी पहले आसक्ति होनी चाहिए, फिर अपन को महात्म्य गान कर रहे बैठना चाहिए। कि जब नाम अपन लेवे बैठे हैं तो वह समय अपन को सोचना चाहिए कि अपनी कोई साक्षात जो सेवा प्रकार है वहां में कछु बाकी तो नहीं रह गया है कि चलो अपन वहां को छोड़ के और पाठ कर रहे बैठ गए, तो ये चीज योग्य नहीं है। ठीक है, अब जो 22वां श्लोक अपनो जो હતો जो गोकुल में रिंगण लीला चालू करी, वाकई श्री सुबोधनी जी अब आई है, क्योंकि बीच में अपन के 5 कारिका आई थी, वाके लिए ये आयो है। श्री सुबोधनी जी तत्रादाप्यो दावुप विष्ट, अरे भगवान दिखाई भी नहीं दे रहा, तत्रादावुप विष्टस्य हरेरल्प चलनात्मिकां गति लीला माह काले नेति स्वतो व्रजता कालेन कृत्वाल्पे नव गोकुले तत्रापि यशोदाया अंगेन राम केशव वा भावोपि नामकरणेन भगवदावेश भगवन्तो योगी ध्येयो ब्रह्मवादि ब्रह्मादिवन्द्यश्च राम केशव। यहाँ से लेके भगवंत भगवत सन्निधाने नाम द्वारा संबंध नान्तरमेव भगवत्वमत उभौ जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो जातो शनैस्तदान्योन्यं विजहतुर्विहारं कृतवन्तो क्रीडां कृतवन्ता विद्यर्थः। यहाँ तक के श्री सुबोधनी जी है या व्याख्या है। वैसे ये अभी पूरा हो जाएगा, थोड़ा सा ले लें जितना चले, बाकी को अपन कल लेंगे फिर। उन लीलाओं में से पहले रिंगण रूप गति लीला का वर्णन करते हैं, यानी कि चाल, ठाकुर जी अब चलवे लग गए हैं, यानी घुटनों चल रहे हैं, तो वाको वर्णन कर रहे हैं कि अपने आप ही जाते हुए काल के साथ, काल यानी यहाँ पे छोटी अवस्था, अपने आप काल की गति हो रही है, वो छोटे में से ठाकुर जी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, तो वाको प्रकार कह रहे हैं कि काल के साथ, अपने आप ही जाते हुए काल के साथ स्वल्प काल में ही गोकुल के भीतर यशोदा के आंगन में राम और केशव दोनों भाई नामकरण संस्कार से भगवदावेश आने से भगवद रूप हो गए। अब सबने बता दियो सबन को, गर्गाचार्य जी ने कि ये भगवान है दोनों, दोनों ही इनको नामस्मरण भी हो गए, तो आपने अपनो थोड़ो भगवदावेश भी प्रकट कियो है। तो कह रहे हैं कि ठाकुर जी जैसे बड़े होते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो वही काल चक्र के साथ में आप अपनो गोकुल के अंदर और यशोदा जी के आंगन में, बाहर नहीं कहीं पधारे, यशोदा जी यानी नंदालय में ही अंदर आप आंगन में ही राम और केशव दोनों भगवदावेश वाले हुए हैं और भगवद रूप भय है।
तो राम योगियों के ध्येय स्वरूप हैं और केशव ब्रह्मादि के वंदनीय हैं। और यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवत आवेश और भगवत रूप कैसे भय, तो वाको प्रकार बता रहे हैं कि राम यानी कि जो बलराम जी हैं वो योगिन को ध्यान करवे के योग्य हैं। ध्यान करवे वाले, जिनको ध्यान करें योगी, वो राम को स्वरूप है, यानी बलराम जी को स्वरूप है। और केशव यानी जो ठाकुर जी को स्वरूप है वो केशव है, क्योंकि तो ब्रह्मादि आदि जो हैं उनको, उनके लिए वंदनीय स्वरूप है ठाकुर जी। यूं तो दोनों भगवत रूप होते हुए भी लीला के कारण इनका भेद है। दोनों ही एक ही स्वरूप, यानी जो बलराम जी को स्वरूप है वो ठाकुर जी को ही स्वरूप है, लेकिन फिर भी आपने अपने रूप दो अलग अलग बताए हैं, यहाँ पे प्रकट किए हैं, यासु उनकी लीलाएं भी अलग अलग हैं। तो कही है कि केशव शब्द में जो वह प्रत्यय है वह सुंदरता प्रकट करने के लिए है। वास्तव में यहाँ केशव यानी केशव शब्द लौकिक तद्वितांत शब्द है, न कि भगवत वाचक है। यहाँ में केशव शब्द को थोड़ो टिप्पणी जिनमें श्री गोसाई जी ने वर्णन कियो है, और काल को वर्णन गोस्वामी श्री वल्लभ लाल जी ने ऊपर कियो तो कि साधारण काल सूर्य की गति के अनुसार जाता है, किंतु यह काल वह नहीं है, यह तो भगवत रूप होने से भगवत इच्छा को जानकर उस प्रकार लीला अनुसार जाता है। यानी ऊपर जो काल को प्रकार बताया ना कि अपने आप ही जाते हुए काल के साथ, तो वाके लिए गोस्वामी श्री वल्लभ लाल जी जो लेखकार हैं उनने खुलासा कियो है कि वैसे जो साधारण जो काल होवे वो सूर्य की इच्छा सु चले, मतलब सूर्य की गति सु चले। सूर्य उगरेगो वह समय दिन होएगो, वो ढल जाएगो तो रात हो जाएगी, फिर उगेगो तो दिन होएगो। तो ये काल जो ठाकुर जी जो लीला कर रहे हैं वो काल सूर्य वाली गति वालों काल नहीं है। यहाँ तो भगवत इच्छा सु भगवत रूप जो काल है वाह काल को यहाँ पे उल्लेख किया गयो है, तो वो यहाँ पे प्रकार बतायो है। और फिर अपन को केशव शब्द को खुलासा यहाँ पे श्री गोसाई जी ने टिप्पणी जी में कियो है। श्री प्रभुचरण ने टिप्पणी जी में कहे हैं कि केशव शब्द का अर्थ श्री सुबोधनी जी में श्री आचार्य जी ने भगवान भी किया है। एक केशव को शब्द तो अपन पहले देख चुके हैं, जब पूतना मोक्ष के बाद में गोपी जनन ने ठाकुर जी को रक्षार्थ, ठाकुर जी की रक्षा करने के लिए जब 11 प्रकार के देवता को उनके द्वादश अंगन के शुद्धता के लिए, दोष निवारण के लिए, रक्षा करने के लिए जब बुलाए थे, तब जो अपन को केशव को प्रकार और केशव को अर्थ समझायो तो वो ये हतो कि केशव कसु ब्रह्मा, शसु शिव और वसु आनंद देवे वाले। तो ब्रह्मा जी और शिव जी को भी जो आनंद देवे, ऐसे आपके हृदय को आनंद देवे या आपके हृदय की रक्षा करें। ब्रह्मा जी और शिव जी के हृदय को जो आनंद देवे, ऐसे जो भगवान हैं वो बालक श्री कृष्ण के हृदय की रक्षा करें। यूं करके अपन ने वो वास्तव में देखियो तो अब यहाँ पे या केशव शब्द को अर्थ अलग श्री महाप्रभु जी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं महाप्रभु जी? मतलब श्री गोसाई जी ने यहाँ पे खुलासा किया है कि सुबोधनी जी में केशव को अर्थ भगवान ही कियो गयो है, यहाँ प्रत्यय रूप से नहीं है, किंतु इस लीला में आचार्य श्री के मंतव्यानुसार सुखदेव जी ने केशव शब्द भगवत वाचक नहीं दिया है। यहाँ रिंगण लीला के समय केशों की सुंदरता श्री कृष्ण की विशेष शोभा होती है, अतः केशव वालों की सुंदर, बहुत ही सुंदर यहाँ पे केशव को अर्थ श्री गोसाई जी ने बतायो कि ठाकुर जी जो रिंगण लीला कर रहे हैं, वह रिंगण लीला में ठाकुर जी के जो केश हैं वो और शोभायमान हो रहे हैं। आपके जो घुंघराले केश हैं वह अनुसंधान में ठाकुर जी को यहाँ पे सुखदेव जी ने केशव शब्द दियो है कि सुंदर बालों वाले जो ये बालक हैं, ये अब गोकुल में भीतर यशोदा जी के आंगन में अब आप घुटुरुवन चलवे लगे हैं। ये प्रकार यहाँ पे बतायो है, या प्रकार से यहाँ पे केशव नाम दियो गयो है कि ठाकुर जी के सुंदर केश हैं, यासु वो केशव।
सुंदर केश वाले, बालों की शोभा वाले, ये लौकिक भाव से यहाँ पे केशव नाम दियो है। वैसे श्री आचार्य जी के मत के अनुसार जो केशव शब्द है वो भगवद रूप है, लेकिन यहाँ पे सुखदेव जी ने ये लौकिक भाव के हिसाब से, मतलब ये सुंदर केश वाले बालक जो घुटुरुवन चल रहे हैं तो उनको रूप अद्भुत भयो है, ये प्रकार यहाँ पे बताते भय कही गई है। ये एक पैराग्राफ यहाँ पे पूरा कर दो, वाके बाद वापस एक कारिका है, फिर 23वां श्लोक है। तो कारिका तो फिर अपन कर लेंगे, मैं यहाँ पे ये एक छोटा पैराग्राफ है वो पूरा कर दें। यद्यपि बलराम जी आयु से बड़े हैं और श्री कृष्ण छोटे हैं, तो भी रिंगण लीला की गति दोनों की समान है, यानी एक जैसी है। दोनों की आयु में तारतम्य होते हुए भी रिंगण गति में समानता क्यों? जब अपन कह रहे हैं कि बलराम जी बड़े हैं और ठाकुर जी श्री कृष्ण छोटे हैं, तो बलराम जी तो अब चलवे लग जाने चाहिए थे, अभी वो क्यों घुटुरवानी क्यों चल रहे हैं वो भी? तो वाके लिए कह रहे हैं कि इसका स्पष्टीकरण करते हुए कहते हैं कि नामकरण संस्कार के समय भगवान उपस्थित थे, उनके सानिध्य में नाम द्वारा संबंध होने से बलराम जी में भी भगवत्व प्रकट हुआ, अर्थात बलराम जी के स्वरूप में भगवान का आवेश हुआ। तो जिससे उनकी यानी बलराम जी की गति भी भगवान की ही गति होने से दोनों में समानता थी। अतः दोनों हस्तों सहित घुटनों से धीरे धीरे रिंगण करते हुए विहार करने लगे, अर्थात परस्पर खेलने लगे। ये अपना 22वां श्लोक यहाँ पे पूरा हुआ। अब 23वें श्लोक के बीच में एक कारिका है वापस सु, तो वो अपन कल देखेंगे। बहुत सुंदर प्रकार यहाँ में महाप्रभु जी ने बताया अपन को कि ठाकुर जी और बलराम जी दोनों की उम्र में फर्क है, फिर भी बलराम जी भी घुटरुन चल रहे हैं और ठाकुर जी भी घुटरुन चल रहे हैं, तो ऐसो क्यों? दोनों को प्रकार एक जैसो क्यों है? तो कह रहे हैं कि जब नामकरण संस्कार भयो तब ठाकुर जी स्वयं वहां पे स्थित होते ने, यासु ठाकुर जी को आवेश बलराम जी में हुओ और बलराम जी में आवेश होवे सु ठाकुर जी ही दो स्वरूप से विराज रहे हैं। यासु बलराम जी बड़े नहीं हुए और ठाकुर जी के समान ही दोनों की एक जैसी लीला हो रही है, यानी घुटुरन चलवे वाली लीला जो है वो एक जैसी हो रही है। वहां में वो दोनों ही बालक परस्पर खेलवे लगे, ये प्रकार यहाँ पे बताए हुए हैं। कह रहे हैं कि ठाकुर जी की जो ये लीला को प्रकार बतायो, वहां में जैसो जैसो भक्त है वैसे आप बन के उनके हृदय में विराज रहे हैं पहले तो, और वहां में सु जैसे कोई दोष है उन दोष को दूर करके और फिर अपना निर्गुण स्वरूप आप वहां में वह जीव के अंदर, वह भक्त के अंदर पधरा रहे हैं, ताकि वो भक्त पूर्ण रूप से ठाकुर जी को होके रहे। तो ये प्रकार पूर्व अभी यहाँ पे बताया। तो अब ठाकुर जी ने घुटरुन चलना शुरू कर दियो है। कल थोड़े से तेज चलेंगे, बीच में कारिका है, वो कारिका में अपन वर्णन देखेंगे और फिर अपन ठाकुर जी के पास वो आगे चलेंगे। श्री वल्लभाधीश की जय।